यह कहानी बहुत ही पुराना है। प्रीतमपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। प्रीतमपुर गांव में एक दिन एक मुसाफिर आया जिसका नाम वीरेंद्र था। अरे भैया सुनो, मुझे मयूरगढ़ जाना है। रात काफी हो गई है, क्या आज रात मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? देखो भैया, इससे पहले मैंने आपको इस गांव में नहीं देखा है। गांव में यदि आपको ठहरना है तो सरपंच जी से परमिशन लेना होगा। ठीक है भैया, मैं सरपंच जी से पूछ लेता हूँ। भैया इतना बताना, सरपंच जी का घर कहाँ पे है? भैया यहाँ से थोड़ी दूर पे सरपंच जी का घर है, आप वहाँ जाकर उनसे मिल लीजिए। वीरेंद्र वहाँ से सरपंच जी से मिलने के लिए चल देता है। वहाँ पहुँचकर उनसे कहता है, नमस्ते सरपंच साहब जी। सरपंच साहब जी, मुझे मयूरगढ़ जाना है। रात काफी हो जाने के कारण मैं इस वक्त नहीं जा सकता हूँ। क्या मैं आपके गांव में रुक सकता हूँ आज रात भर के लिए? कोई बात नहीं, आप यहाँ रुक सकते हैं रात भर के लिए। आप हमारे गांव में मेहमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच जी। सरपंच साहब वीरेंद्र को अपने ही घर में रोक लेते हैं और उनका आदर सत्कार बहुत करते हैं। लेकिन वीरेंद्र रात को सो नहीं पाता है। वह उठकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। सरपंच साहब उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेते हैं। तब सरपंच साहब भी पीछे पीछे उसके चले आते हैं। क्या बात है वीरेंद्र, इतनी रात को आप यहाँ मंदिर के पास क्यों घूम रहे हैं? सरपंच साहब जी, मुझे यहाँ से कुछ आवाजें और रोशनी दिखाई दी थी। ये मंदिर हमारे गांव की सबसे पुरानी मंदिर है। जब भी गांव पे कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करती है। यहाँ कोई नागिन है क्या? आपको कैसे ये सब पता? मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई नागिन है। आप कौन हैं? मैं वीरेंद्र हूँ। आप कोई और है, तभी तो आपको पता चला कि यहाँ पे नागिन है। सरपंच साहब की आवाज सुनकर वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे। क्या हुआ सरपंच जी? इन्हें मैंने मेहमान समझ के अपने घर और गांव में रखा, लेकिन यह साधारण इंसान नहीं है। इन्हें भी पता है कि यहाँ नागिन है। मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को आप यहाँ से कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं। इतने में इच्छाधारी नागिन आ जाती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। देखो वीरेंद्र, मैं यहाँ सालों से रहती हूँ और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है। लोगों के घर टूटने लगते हैं। मत करो ऐसा तुम। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है। क्या संकट है? उस गांव में एक भयानक, बहुत ही डरावनी चुड़ैल का साया है जो लोगों को मारकर खा जाती है। यदि तुम उस गांव में उस चुड़ैल को मारने नहीं गई तो वो गांव के सभी लोगों को मारकर खा जाएगी। इच्छाधारी नागिन, तुम यहीं से कुछ ऐसा कर दो कि वो चुड़ैल मारी जाए। इच्छाधारी नागिन वीरेंद्र को एक त्रिशूल देती है और कहती है, वीरेंद्र, इस त्रिशूल से तुम अपने गांव की रक्षा और उस चुड़ैल को मार सकते हो। वीरेंद्र त्रिशूल लेकर अपने गांव लौट जाता है।
जहाँ पे अघोरी पूजा करता है तुम उस पूजा स्थल पर छिड़क देना। अगर अघोरी की नीयत खराब होगी तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। मोहन उस जल को लेकर वहाँ उस अघोरी के पास जाता है जहाँ वह पूजा करता है। अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ऐसा बोलते ही ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, वह जमीन पर गिर जाता है। अघोरी, तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है, मोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी जान बचा सकती, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांवों की रक्षा करती है। वेलकम टू सनराइज एजुकेशन सेंटर 2.0। बहुत समय पहले की बात है। राधेपुर नामक एक गांव था। गांव में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जब भी कोई त्योहार आता था तो सभी लोग एक साथ मिलकर मनाते थे। सभी एक परिवार की तरह रहते थे। हर जरूरत के समय एक दूसरे की मदद किया करते थे। सरपंच साहब, अपना गांव कितना खुशनसीब है। सभी लोग कितना मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ भैया, ये तो बात सही है कि अपना गांव और गांव के लोग बहुत खुशनसीब है। बस भगवान से दुआ है कि किसी की नजर न लगे हमारे लोगों और गांव पर। राधेपुर गांव के नजदीक एक जंगल था। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन एक मंदिर में निवास करती थी। गांव वाले अक्सर वहां पूजा करने जाते थे और जब भी कोई मुसीबत आती थी तब वे सब इच्छाधारी नागिन को याद करते थे। उसी गांव के नजदीक एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही भयानक, काला जादू वाली और खतरनाक थी। वह अक्सर अपना रूप बदलकर अलग अलग गांव में जाकर खिलौने बेचती थी और बच्चों को गायब कर देती थी। आओ बच्चों, प्यारे प्यारे खिलौने ले लो। कार, बस, जेसीबी, मोटरसाइकिल, बहुत सुंदर खिलौने हैं। खिलौने को देखकर एक बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे खिलौने चाहिए। मुझे वो कार दिला दो। मम्मी, दिला दो मुझे। बच्चे खिलौने के लिए जिद करने लगता। तब माँ बोलती है, नहीं बेटे, अनजान लोगों से खिलौने नहीं लेते। लेकिन बच्चे के जिद के आगे माँ बेबस हो जाती है और कार ले लेती है। फिर पड़ोस के कुछ बच्चे भी खिलौने ले लेते हैं। कोई मोटरसाइकिल, कोई कार, कोई बस। खिलौने बेचने के बाद चुड़ैल वापस अपने घर लौट जाती है।
चुड़ैल के ऐसा कहते ही सभी खिलौने जिंदा हो जाते हैं और अपने आप चलने लगते हैं। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से बच्चों को अपने वश में कर लेती है और जिन जिन बच्चों ने वह खिलौने खरीदे थे, खिलौने के साथ वो भी चलने लगते हैं। खिलौने धीरे धीरे बच्चों को चुड़ैल के पास ले जाती है। बच्चों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज एक साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं। फिर कुछ समय बाद चुड़ैल बच्चों को अपने तहखाने में रख लेती है। फिर कुछ समय बाद बच्चों को होश आता है और सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। बच्चों को रोता हुआ देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। वो बच्चों को डराकर फिर से रुलाती है। तुम लोग में से कोई भी यहाँ से निकल नहीं जा सकती। अब तुम लोग मेरा बदला हो। अब तुम लोगों को मैं खा जाऊंगी। इधर गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि बच्चे अचानक से कहाँ चले गए। तभी सभी गांव वाले इच्छाधारी नागिन के मंदिर में जाते हैं और बोलते हैं, हे देवी, हमारी मदद करो। हमारे बच्चों का कोई अता पता नहीं है, कृपया हमारी मदद कीजिए। इतना कहने के बाद इच्छाधारी प्रकट होती है और बोलती है, घबराओ मत, मैं आप सबके बच्चों को वापस लाऊंगी। फिर इच्छाधारी अपनी नागमणि से बच्चों का पता लगाती है और गांव वालों से बोलती है, जो औरत गांव में खिलौने बेचने आई थी, उसी ने सभी बच्चों को गायब किया है। वे वास्तव में एक चुड़ैल है। फिर इतने में नागिन उन बच्चों को लाने के लिए चली जाती है। फिर कुछ समय बाद चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और बोलती है, चुड़ैल बाहर निकल और बच्चों को छोड़ दे। तभी चुड़ैल बाहर निकलती है और बोलती है, नागिन, यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर इसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है। चुड़ैल अपनी काले जादू की शक्ति से नागिन पर हमला कर देती है और नागिन को नीचे गिरा देती है। फिर इसके बाद नागिन बहुत क्रोध में आ जाती है और चुड़ैल को डस लेती है। एक ही बार में चुड़ैल का काम तमाम कर देती है। फिर बच्चों को छुड़ाकर गांव वाले के पास ले जाते हैं। फिर गांव वाले अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपका। आपने आज हमारे बच्चों की जान बचा ली। फिर कुछ समय बाद इच्छाधारी नागिन मंदिर में वापस चली जाती है। बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी, अब हम कभी भी कोई भी चीज के लिए जिद नहीं करेंगे और ना अनजान व्यक्ति से कुछ नहीं खरीदेंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी अनजान आदमी से बिना सोचे समझे कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे।